हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मयंक अग्रवाल और अब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.4 का इंट्रोडक्शन। ठीक है, इससे पहले हम एक्सरसाइज 1.3 तक कंप्लीट कर चुके हैं, इंट्रोडक्शन प्लस सॉल्यूशन। आई होप आपने सारी वीडियोस देखी है, अगर नहीं देखी है तो प्लीज देखिए ताकि आपको बिल्कुल सीक्वेंस में सब कुछ समझ में आता रहे। क्लियर? तो एक्सरसाइज 1.4 में हम बेसिकली वेन डायग्राम के बारे में पढ़ते हैं और सेट्स पर कुछ ऑपरेशन करते हैं और उन ऑपरेशंस के बारे में पढ़ते हैं, यूनियन, इंटरसेक्शन एंड माइनस के बारे में। क्लियर? चलिए तो एक एक करके इन चीजों को देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं वेन डायग्राम। वेन डायग्राम क्या होता है? तो देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, वेन डायग्राम मतलब इट इज अ डायग्राम in which universal set is represented by rectangle and its subset by closed curve, usually circles। मतलब क्या है इसका? देखिए सपोज हमारे पास कोई तीन सेट हैं जिसमें हम पहला सेट ले रहे हैं एक यूनिवर्सल सेट। कोई यूनिवर्सल सेट हमने लिया, यूनिवर्सल सेट मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है, एक्सरसाइज 1.3 में हमने पढ़ा है। तो सपोज हमने कोई यूनिवर्सल सेट लिया जिसमें एलिमेंट है हमारे पास 1 से लेकर 10 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। सपोज ये यूनिवर्सल सेट है और इसके दो सबसेट ले लेते हैं। ठीक है, एक लिया हमने सेट ए जो कि इसी का सबसेट है, मतलब उसमें हमने एलिमेंट डाल दिए यहाँ पर 2 3 5 6 7 एंड 9। क्लियर? ये इसका सबसेट हो गया यूनिवर्सल सेट का। और एक और सेट हमने ले लिया बी, इसमें हमने एलिमेंट डाल दिए 6,7। ये भी यूनिवर्सल सेट का सबसेट है और ए का भी सबसेट है। ठीक है, तो ये वेन डायग्राम क्या बोल रहा है? वेन डायग्राम ये बोल रहा है कि मैं वो डायग्राम हूं जिसमें यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल से बनाना है और उसके सबसेट को क्लोज्ड कर्व से बनाना है। क्लोज्ड कर्व और यूजुअली सर्कल। ठीक है, मतलब जहां तक हो सके सर्कल बना दो, अदरवाइज क्लोज्ड कर्व बना दो। ठीक है, तो इसके कहे अनुसार हम बनाते हैं। यहाँ पर इसके कहे अनुसार हम यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल बनाएंगे। तो हमने एक यहाँ पर ये रेक्टेंगल बना दिया। ठीक है, ये एक पेन को क्या हो गया, ये हमने एक रेक्टेंगल यहाँ पर बना दिया और ये है यूनिवर्सल सेट। तो हम जैसे कि ये रेक्टेंगल बना तो हम बाहर लिख देते हैं यू। ठीक है, इसका मतलब है यूनिवर्सल सेट। क्या क्या एलिमेंट है इसमें? 1 से लेकर 10 तक, तो सारे एलिमेंट इसमें हम लिख देंगे 1 2 3 4। यहाँ पर चाहो तो कोमा नहीं भी लगाओ तो चलेगा। ठीक है, कोमा नहीं लगाते वैसे यहाँ पर। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 9 10। क्लियर? ये इस सेट में एलिमेंट है यूनिवर्सल सेट में। ठीक है, तो इसको तो हमने रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट कर दिया और इसके सबसेट्स को क्लोज्ड कर्व से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो देखिए ए इसका सबसेट है, ए में क्या क्या एलिमेंट है? 2 3 5 6 7 9। तो देखिए ए जो सेट है, अब क्या यहाँ पर हमको ए सेट दिख रहा है जिसको हम क्लोज्ड कर्व में बंद कर दें? 2 3 5 6 7 9 कहाँ कहाँ है? 2 3 5 6 7 9, मतलब ये 2 3 5 6 7 9, ये जो सारे एलिमेंट हैं इनको अगर हमने क्लोज्ड कर्व में बंद कर दिया। ठीक है, हमें बोला है यूजुअली सर्कल, जरूरी नहीं है कि वो सर्कल ही हो, बस क्लोज्ड कर्व होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्लोज्ड कर्व में हमने इन सारे एलिमेंट को बंद कर दिया। तो अब ये जो सेट बना हमारे पास, ये सेट बना हमारे पास ए सेट। ठीक है, तो इसके ऊपर हमने लिख दिया ए। अब उसके बाद सेट बी है, इसमें एलिमेंट है 6 और 7। तो देखिए 6 और 7 अगर इसको भी हम बंद कर दें इस तरह से तो ये बन गया सेट बी, और यही होता है वेन डायग्राम। ठीक है, तो वेन डायग्राम में हम यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल से दिखाते हैं और उसके सबसेट्स को किससे दिखाते हैं? क्लोज्ड कर्व से। क्लियर? चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। अब हम यूनिवर्सल सेट ले रहे हैं, इसको हम बोल देते हैं एग्जांपल नंबर 1। ठीक है, अब एग्जांपल नंबर 2 ले रहे हैं और यहाँ पर यूनिवर्सल सेट हम ले रहे हैं सेट ऑफ रियल नंबर्स। सेट ऑफ रियल नंबर्स, सारे रियल नंबर्स का सेट। यूनिवर्सल सेट हमने लिया सेट ऑफ रियल नंबर्स और उसके बाद हम एक सेट और ले रहे हैं क्यू। क्यू मतलब सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। और एक और सेट ले रहे हैं सेट एन। एन का मतलब क्या है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, और अब हम इन तीनों सेट्स से वेन डायग्राम बनाएंगे। तो देखिए फिर से हमने वही रेक्टेंगल बनाया। रेक्टेंगल मतलब यूनिवर्सल सेट।
तो यूनिवर्सल सेट है हमारा क्या, सेट ऑफ रियल नंबर, मतलब यहाँ पर सारे रियल नंबर्स हैं। अब देखिए यहाँ तो कम एलिमेंट थे तो हमने एलिमेंट्स लिख दिए, लेकिन ये आपको हर बार लिखना जरूरी नहीं है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर पहले एलिमेंट्स लेकर बताया है, लेकिन ये हमको हमेशा नहीं करना है, हमको सिर्फ डायग्राम बना देना है। इसका मतलब ये है कि इसमें सारे रियल नंबर आ चुके हैं। क्लियर। अब देखिए क्यू क्या है, सेट ऑफ रेशनल नंबर। तो ये जो क्यू है ये इसका सबसेट है, तो हम क्यू को अब क्लोज्ड कर्व से इस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है, और यहाँ पर लिख दिया क्यू। क्लियर। मतलब क्यू क्या हो गया, इसका सबसेट हो गया, मतलब इस क्लोज्ड कर्व के अंदर सारे क्या आ गए, रेशनल नंबर्स आ गए, सारे रेशनल नंबर इस क्लोज्ड कर्व के अंदर है, और इसके बाहर जो नंबर्स हैं वो क्या है, सारे इर्रेशनल नंबर्स है। क्लियर। अब है एन क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो देखिए जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है वो सारे रेशनल नंबर्स भी हैं भाई, जो नेचुरल नंबर का सेट है वो इस क्यू का भी सबसेट है, ठीक है, ये मैंने आपको बताया था, वहां पर एक रिलेशन बताया था मैंने, अगर आपको ध्यान हो तो, कि n इज सबसेट ऑफ w इज सबसेट ऑफ z इज सबसेट ऑफ q इज सबसेट ऑफ r, ठीक है। तो n जो है वो q का ही सबसेट है, तो हम n को अब q के अंदर इस तरीके से बना देंगे, ये हो गया n, मतलब यहाँ पर सारे नेचुरल नंबर आ गए, और इसके बाहर अब देखिए ये सारे क्या हैं, ये रेशनल नंबर है, ठीक है, और ये सारे नेचुरल नंबर है। तो इस एरिया में कौन कौन से नंबर रह गए, अब वो नंबर जो रेशनल है लेकिन नेचुरल नहीं है, ठीक है, और यहाँ पर कौन से नंबर आ गए, सारे इर्रेशनल नंबर आ गए। तो ये बेसिकली वेन डायग्राम का बेसिक मीनिंग है। क्लियर। और बातें करेंगे इनके बारे में आगे अभी, उससे पहले अब हम करते हैं ऑपरेशन ऑन सेट्स, ये इंपॉर्टेंट है काफी, ठीक है। ऑपरेशन ऑन सेट्स इसका मतलब क्या है, जैसे कि हम ऑपरेशन अगर नंबर के साथ करें, हम नंबर जैसे कि दो नंबर है उनमें एडिशन का ऑपरेशन करें, एडिशन एक ऑपरेशन है जो हम दो नंबर पे करते हैं, तो दो नंबर पे एडिशन करते हैं हम, तो हमें क्या मिलता है, एक नया नंबर मिलता है। अगर हम दो नंबर पे सब्सट्रैक्शन करते हैं तो हमको क्या मिलता है, एक नया नंबर मिलता है। ऐसे ही हम अगर मल्टीप्लाई का ऑपरेशन करें तो हमें एक नया नंबर मिलता है। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, इसी तरीके से सेट्स पर ऑपरेशन करेंगे, ठीक है, दो सेट्स पर ऑपरेशन करेंगे, इससे हमें एक नया सेट मिलेगा। तो वो कैसे मिलेगा, उनके क्या रूल्स है, वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। क्लियर। तो पहला ऑपरेशन हम करने जा रहे हैं यूनियन ऑन सेट्स। इसका मतलब क्या होता है, देखिए यूनियन ऑन सेट्स का मतलब, द यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज द सेट सी। भाई हम दो सेट पर ऑपरेशन लगाएंगे तो हमको एक नया सेट मिलेगा, तो उसको ये सेट सी बोल रहा है। द यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज द सेट सी विच कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी, द कॉमन एलिमेंट बीइंग टेकन ओनली वंस। यूनियन ऑफ ए एंड बी इज डिनोटेड बाय ए यूनियन बी। तो देखिए जो यूनियन ऑन सेट्स है, सबसे पहले तो हम इसको डिनोट इस तरीके से करते हैं। अगर ए और बी दो सेट का हमने यूनियन लिया तो उसको हम इस तरीके से डिनोट करते हैं, और इसको किस तरह से पढ़ा जाता है, ए यूनियन बी। और इससे जो नया सेट बनता है उसमें क्या होता है, विच कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी, द कॉमन एलिमेंट बीइंग टेकन ओनली वंस। मतलब इस सेट में अब जो नया सेट बना उसमें ए और बी के सारे एलिमेंट होंगे, और कॉमन एलिमेंट को हमको सिर्फ एक ही बार लेना है। जैसे कि एग्जांपल समझते हैं, एग्जांपल नंबर 12 आपके एनसीईआरटी का एग्जांपल है। हमें सेट ए दिया हुआ है 2 4 6 8 एलिमेंट से बना हुआ, और सेट बी दिया हुआ है 6 8 10 12 एलिमेंट से बना हुआ। हमें ए यूनियन बी निकालना है। तो ए यूनियन बी क्या होता है, अभी डेफिनेशन में हमने क्या पढ़ा, ए और बी के सारे एलिमेंट होने चाहिए, और जो भी कॉमन एलिमेंट है हमको एक ही बार लेना है। तो देखिए पहले आप सारे एलिमेंट लिख दो ए के, 2 4 6 8, ठीक है, और बी के भी सारे लिख दो, लेकिन जो कॉमन है मतलब जो पहले आ चुका है वो डबल नहीं लिखना है। तो देखिए 6 आ चुका है तो इसको डबल नहीं लिखना है, 8 आ चुका है तो इसको डबल नहीं लिखना है, 10 नहीं है तो 10 को लिख दो, और यहाँ पर 12 को लिख दो, ठीक है। तो ये हो गया ए यूनियन बी, बस इतना सा काम करना है, ये होता है ए यूनियन बी। इसमें वो सारे एलिमेंट होंगे जो ए और बी में होंगे, ठीक है, और जो भी कॉमन एलिमेंट होंगे उनको हमें सिर्फ एक ही बार रखना है यहाँ पर। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं ए यूनियन बी इन वेन डायग्राम। भैया जो ए यूनियन बी हमने निकाला है ये वेन डायग्राम में कैसा दिखेगा, तो देखिए ये यूनिवर्सल सेट है सपोज, ठीक है। अब ए और बी के लिए यूनिवर्सल सेट तो कोई भी हो सकता है, ठीक है। यूनिवर्सल सेट क्या होता है भाई, ऐसा सेट जिसमें ए और बी दोनों आ जाए। तो ए में एलिमेंट है 2 4 6 8 और बी में एलिमेंट है 6 8 10 12। तो ए और बी के लिए जो यूनिवर्सल सेट है वो हम 1 to 15 तक के एलिमेंट वाला ले सकते हैं, ठीक है। तो वो हमको यहाँ पर रिप्रेजेंट नहीं करना है, बस मान के चलना है कि कोई यूनिवर्सल सेट है इन दोनों के लिए, ठीक है। तो देखिए ये यूनिवर्सल सेट है। अब इसमें कहीं पर सेट ए होगा,
क्लियर, और कहीं पर सेट बी होगा, और उन दोनों में कुछ कॉमन पोर्शन भी है, जैसे कि यहाँ पर 6 और 8 दोनों कॉमन भी है। ठीक है, तो मतलब हमने ए सेट ये बनाया, ये ए सेट यहाँ पर बना दिया, और अब हमको बी सेट बनाना है। तो अब बी सेट कैसे बनाए कि हमें ए यूनियन बी शो करे, तो देखिए इसको इस तरीके से बनाएंगे, ये हो गया ए यूनियन बी। ठीक है, ये जो पोर्शन है ये कॉमन पोर्शन है, मतलब इसमें जो एलिमेंट है वो कौन कौन से, 6 और 8। क्लियर, तो ये हो गया ए यूनियन बी। मैं इसको शेड कर देता हूं इस तरीके से ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये जो शेडेड पोर्शन है इसको हम बोलते हैं ए यूनियन बी। क्लियर हुआ? चलिए, तो वेन डायग्राम में हम इस तरीके से इसको शो करते हैं। क्लियर, अब देखते हैं अगला एग्जांपल नंबर 13। एग्जाम्पल नंबर 13 हमको दिया हुआ है, लेट ए इज इक्वल टू ए ई आई ओ यू। एक सेट है जिसमें ये पांचों एलिमेंट है, और बी एक सेट है जिसमें ए आई यू 3 एलिमेंट है। शो दैट ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए। हमको शो करना है कि ए यूनियन बी सेट ए ही होगा। तो देखिए ए यूनियन बी क्या होता है, ए और बी के सारे एलिमेंट, और अगर कोई भी कॉमन हो तो उसको हमको डबल नहीं लिखना है। तो अगर हम यहाँ पर ए यूनियन बी लिखें तो ए यूनियन बी क्या आएगा हमारे पास, देखिए पहले आप किसी भी एक सेट के सारे एलिमेंट लिख दो। तो हमने ए सेट के सारे एलिमेंट यहाँ पर लिख दिए, ए ई आई ओ यू। अब जिससे यूनियन लेना है उसके एलिमेंट लिखो, और कोई भी कॉमन हो तो उसको मत लिखो। तो यहाँ पर देखिए ए आ चुका है, आई आ चुका है, और यू भी आ चुका है। ठीक है, तो मतलब ये ए यूनियन बी हमारा वही सेट ए आ गया, और यही हमको यहाँ पर शो करना था। क्लियर, तो देखिए ये क्यों हो रहा है। पहली बात तो ये कि ये क्यों हो रहा है, क्योंकि पहले जो हमने क्वेश्चन किया अभी वहां पर ये नहीं हो रहा था भाई। वहां पर ए यूनियन बी जो आ रहा था वो कोई और सेट आ रहा था भाई। यहां पर ए यूनियन बी जो आ रहा था वो कोई और सेट आ रहा था। ठीक है, वो ना तो ए था ना बी था, लेकिन यहां पर ए यूनियन बी जब हमने लिया तो वो सेट ए ही आया। क्यों आया ये, क्योंकि बी जो है वो ए का सबसेट है, बी जो है वो ए का सबसेट है, इसलिए ये आ रहा है। ठीक है, तो इसी को हम याद भी रखेंगे। द यूनियन ऑफ सेट ए एंड इट्स सबसेट बी इज द सेट ए इटसेल्फ। यहाँ पर देखिए ये जो बी है ये इसी का तो पार्ट है, इसी के एलिमेंट से बना हुआ है, ए आई यू तीनों यहाँ पर है, तो बी ए का सबसेट है। और जब भी हम किसी सेट का उसके सबसेट से यूनियन लेंगे, जब भी हम किसी सेट का उसके सबसेट से यूनियन लेंगे तो आंसर वही सेट आ जाएगा। क्लियर, तो इसको स्टेटमेंट फॉर्म में भी हमको याद रखना है कि द यूनियन ऑफ सेट ए एंड इट्स सबसेट बी इज द सेट ए इटसेल्फ। और अगर इसी को सिंबल फॉर्म में लिखें, अगर हम सिंबल फॉर्म मतलब जैसे कि इस तरीके से कि इफ B is subset of A, if B is subset of A, then A union B is equal to A। ये यही बात लिखी हुई है सिंबल फॉर्म में, ठीक है, या फिर मैथमेटिकल फॉर्म में, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर, चलिए ये भी आपको बुक्स में देखने को मिलेगा। इफ B is subset of A, then A union B is equal to A। क्लियर हुआ? चलिए अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 14। एग्जाम्पल नंबर 14 हमको दिया हुआ है, लेट x इज इक्वल टू राम गीता अकबर। x एक सेट है जिसमें राम गीता और अकबर है। बी द सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th हु आर इन स्कूल हॉकी टीम। और ये जो तीनों हैं वो हॉकी टीम में, मतलब ये हॉकी टीम का एक सेट है, ठीक है, जिसमें 3 प्लेयर हैं। लेट y इज इक्वल टू गीता, डेविड एंड अशोक। बी द सेट ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 11 हु आर इन स्कूल फुटबॉल टीम। y एक सेट है जिसमें 3 प्लेयर हैं, गीता, डेविड और अशोक, और ये फुटबॉल टीम में, तो ये फुटबॉल टीम का सेट हो गया और ये हॉकी टीम का सेट हो गया। अब हमको क्या पूछा है, फाइंड x यूनियन y एंड इंटरप्रेट द सेट। हमको x यूनियन y पता करना है और इंटरप्रेट करना है, मतलब कि उसका मतलब क्या है जो आया है हमारे पास। क्लियर, तो देखिए x यूनियन y जब हम करेंगे तो क्या करेंगे भाई, यूनियन करने के लिए हम क्या करते हैं, सारे एलिमेंट को लिख देते हैं और कॉमन एलिमेंट को एक ही बार लिखते हैं। तो पहले आप किसी भी एक सेट को लिख दो पूरा, ठीक है, तो हमने लिख दिया राम, गीता एंड अकबर, ये तो हमने सेट ए को तो लिख दिया। अब सेट बी में से कॉमन एलिमेंट को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट ले लो, तो सेट वाई में सॉरी, ठीक है, तो यहाँ पर गीता है, गीता आ चुका है, डेविड सॉरी आ चुकी है, डेविड नहीं है यहाँ पर, तो डेविड को हमने ले लिया, ठीक, और उसके बाद अशोक भी नहीं है तो अशोक को भी ले लिया। तो एक्स यूनियन वाई में हमारे पास 5 एलिमेंट आ गए, 5 प्लेयर आ गए, ठीक है, तो ये तो हो गया एक्स यूनियन वाई। अब इसका मतलब क्या है, हमको इंटरप्रिटेशन बताना है।
इसका मतलब ये है, इसका इंटरप्रिटेशन ये है, अगर बिल्कुल देसी अंदाज में हम समझें तो वो ये है कि एक्स यूनियन वाई ऐसा सेट है, एक्स यूनियन वाई ऐसा सेट है जिसमें या तो फुटबॉल के प्लेयर हैं या फिर हॉकी के प्लेयर हैं या फिर दोनों के प्लेयर हैं। सिंपल सा मीनिंग इसका ये है, ठीक है, कि एक्स यूनियन वाई वो सेट है जिसमें या तो फुटबॉल के प्लेयर है या फिर हॉकी के प्लेयर है या फिर दोनों के प्लेयर है। दोनों का प्लेयर कौन है यहाँ पर? गीता। देखिए गीता यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, ठीक है। तो बस यही इसका इंटरप्रिटेशन है, यही इसका मतलब है। और यहीं से ए यूनियन बी की एक और डेफिनेशन भी निकल कर आती है जो बिल्कुल सेम ही है, मतलब, ठीक है। जो हमने डेफिनेशन स्टार्टिंग में पढ़ी बिल्कुल सेम ही है, लेकिन बस वर्ड्स को थोड़ा अलग तरीके से दिखाया हुआ है उसमें। तो क्या है वो डेफिनेशन, हम देखते हैं। यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज द सेट which consists of all those elements which are either in A or in B or in both। वही मतलब मैंने आपको बताया, हमने x यूनियन y निकाला, इसका मतलब क्या निकला कि वो प्लेयर जो हैं सारे पांचों प्लेयर वो या तो हॉकी में हैं या फिर फुटबॉल में हैं या फिर दोनों में, ठीक है। और A यूनियन B को सिंबल फॉर्म में हम इस तरीके से दिखा सकते हैं, x सच दैट x बिलोंग्स टू A और x बिलोंग्स टू B। भाई A यूनियन B में जो भी एलिमेंट है वो या तो A से है या फिर B से, तो उनको हम बिल्कुल सिंपल फॉर्म में, इस सेट बिल्डर फॉर्म में इस तरीके से दिखा सकते हैं। x सच दैट x बिलोंग्स टू A और x बिलोंग्स टू B। एंड नहीं आएगा यहाँ पर, और आएगा, या तो इसमें है या फिर इसमें है, ठीक है। अब देखते हैं कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशन ऑफ यूनियन। यूनियन की कुछ प्रॉपर्टीज है जिसमें फर्स्ट है ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। भाई आप ए का यूनियन बी से लो या बी का यूनियन ए से लो, आपके पास जो सेट आएगा वो सेम ही आएगा, ठीक है। ये वही बात हो गई जैसे कि अभी हमने यहाँ पर एक्स यूनियन वाई निकाला था, ठीक है। तो मैंने क्या किया था, पहले एक्स सेट को लिखा था, उसके बाद वाई से वो एलिमेंट उठा लिए थे जो कॉमन नहीं थे, ठीक है। तो आप या तो पहले एक्स को उठाओ या चाहे आप पहले वाई को उठाओ। आप चाहो तो पहले वाई को लिख लो यहाँ पर, गीता, डेविड और अशोक, और उसके बाद फिर एक्स को लिख लो, तो बात एक ही है, आपको मिलेगा यही सेट। क्लियर? तो एक्स यूनियन वाई इज इक्वल टू वाई यूनियन एक्स और ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, और इसको हम बोलते हैं क्यूमुलेटिव लो, ठीक है। इसको हम बोलते हैं क्यूमुलेटिव लो, मैं यहाँ पर लिख रहा हूं, इसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव लो, ठीक है। चलिए ये आपको ध्यान रखना है। अब अगला दिया हुआ है ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। मतलब आप जैसे सपोज कोई 3 सेट दिए हुए हैं और उनका हमको यूनियन लेना है, ठीक है। तो आप पहले ए यूनियन बी लो, उसके बाद फिर सी से यूनियन लो, या फिर आप बी यूनियन सी लेके फिर उसका ए से यूनियन लो, बात एक ही है। क्लियर? इसका मैं आपको प्रूफ देता हूं। सपोज हम कोई 3 सेट लेते हैं, सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, ठीक। सेट बी इज इक्वल टू 3 4 5 6 एंड सेट सी इज इक्वल टू 5 6 7 8। क्लियर? तो देखिए पहले हम क्या करेंगे, ए यूनियन बी निकालकर फिर उसका यूनियन लेंगे सी से। तो देखिए ए यूनियन बी क्या होगा, ए यूनियन बी क्या होगा, पहले ए के एलिमेंट लिख दो सारे 1 2 3 4, अब बी के लिख दो और जो कॉमन है वो मत लिखो। तो बी में है 3 4 5 6, 3 4 आ चुका है तो लिख दो 5 और 6। ये हो गया हमारे पास ए यूनियन बी। अब देखिए इस ए यूनियन बी का अब सी से यूनियन लेंगे हम। ये ए यूनियन बी था और इसका अब यूनियन लेंगे सी से। तो ए यूनियन बी का सी से यूनियन लेना है, तो पहले ए यूनियन बी को लिख दो 1 2 3 4 5 और 6, और अब सी के वो एलिमेंट लिख दो जो कॉमन नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो सी के एलिमेंट कौन कौन से, 5 और 6 तो यहाँ पर आ चुका है, 7 8 बचा तो 7 8 हमने लिख दिया। तो ये आया हमारे पास ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक। तो ए यूनियन बी यूनियन सी हमारे पास ये सेट आया। अब हम इस तरीके से करेंगे, पहले हम बी यूनियन सी निकालेंगे फिर ए से यूनियन लेंगे। तो देखिए बी यूनियन सी क्या होगा, बी यूनियन सी पहले बी को लिख दो 3 4 5 6, ठीक। और अब सी के वो एलिमेंट लिख दो जो यहाँ पर नहीं आए, 5 6 आ चुका है, 7 8 नहीं आया है, 7 8 को हमने यहाँ पर लिख दिया। ये हो गया बी यूनियन सी। अब इसका ए से यूनियन लो, तो अब लिखेंगे हम ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है। तो अब देखिए ए का बी यूनियन सी से यूनियन लेना है, तो पहले बी यूनियन सी को लिख दो 3 4 5 6 7 और 8, और ए के वो एलिमेंट लिख दो जो यहाँ पर नहीं है। तो ए के एलिमेंट है हमारे पास 1 2 3 4, जिसमें से 3 4 आ चुका है, क्या क्या बचा 1 और
2 और देख लीजिए दोनों सेम ही है, वही एलिमेंट है 1 से लेकर 8 तक के और इसमें भी 1 से लेकर 8 तक के। ठीक है, ऑर्डर मैटर नहीं करता, सिर्फ एलिमेंट मैटर करते हैं, ये मैं आपको बता ही चुका हूं पहले ही। क्लियर, तो ये भी एक प्रॉपर्टी है और इसको हम बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इसको हम बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये आपको नाम पता होना चाहिए, यहाँ पर कंपटीशन में तो पूछे जाते हैं ये बिल्कुल। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी या फिर एसोसिएटिव लॉ। क्लियर, चलिए अब थर्ड है हमारे पास ए यूनियन फाई इज इक्वल टू ए। भैया आप फाई से किसी भी सेट का अगर यूनियन लोगे तो वो ए ही आएगा। भैया अगर आप फाई का किसी भी सेट से यूनियन लोगे तो वो वही सेट आएगा, क्योंकि देखिए यूनियन में क्या होता है, दोनों सेट के एलिमेंट आ जाते हैं। ठीक है, अब फाई में तो कोई एलिमेंट है नहीं, तो ऑब्वियसली बात है ए ही बचेगा हमारे पास। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी लॉ, आइडेंटिटी लॉ। ठीक, चलिए उसके बाद अगला है हमारे पास ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए। भाई किसी भी सेट से उसका यूनियन लोगे तो वो वही आएगा। क्लियर, जैसे कि यहाँ पर ये ए है, ठीक है, ये सेट ए है, इसका यूनियन अगर ए से लोगे तो उसमें भी एलिमेंट 1 2 3 4 ही रहेंगे, तो अल्टीमेटली ए यूनियन ए में क्या बचेगा, यही तो बचेगा, 1 2 3 4 ही बचेंगे। ठीक है, तो ए यूनियन ए क्या होता है, ए ही होता है, और इसको हम बोलते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ, आइडेम्पोटेंट लॉ, आइडेम्पोटेंट लॉ। क्लियर, चलिए फिफ्थ दिया हुआ है, अगर यूनिवर्सल सेट से किसी सेट ए का यूनियन लेंगे तो हमारे पास यूनिवर्सल सेट आएगा। ऑब्वियसली बात है भाई, मैंने अभी आपको बताया था कि अगर किसी सेट का उसके सबसेट के साथ यूनियन लेते हैं तो वही सेट आता है। तो कोई भी सेट हो वो उसके यूनिवर्सल सेट का सबसेट होगा ही, तो उसका अगर यूनियन लेंगे तो वही सेट आ जाएगा, मतलब यू आ जाएगा। ठीक है, और इसको बोलते हैं लॉ ऑफ यू, लॉ ऑफ यू। ये नाम आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर, चलिए तो ये हुआ हमारा ऑपरेशन 1 यूनियन वाला। अब हम करेंगे इंटरसेक्शन, लेकिन अब हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, ये पार्ट 1 था, अब आगे की बात हम करेंगे पार्ट 2 में। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।